यो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोखी ना सको। अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई वो नरब्द तुख रोखी ना सको। हाथों में रखो लोटा, लोटा में रखो पानी। कलाकार ने सोची जल चढ़ा दूं, हो सके माई रुक जाएगी। हाथों में रखो लोटा, लोटा में रखो पानी। अरे घाट घाट जल चढ़ा तो गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। हाथों में रखी थाली, थाली में भील पाती। हाथों में रखी थाली, थाली में भील पाती। अरे घाट घाट भीला, अरे घाट घाट भीला चढ़ा तो गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। हाथों में रखी थाली, थाली में रखी आरती। अरे घाट घाट पूजन करा तो गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। नरब्द मैया की धार नहीं रुकी, हार मान गो, कलाकार मान गो, सब मान गए। फिर बाजू से नरब्दा माई निकली तो फिर कह रहा है कि अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। कलाकार ने हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए कि माँ तो से बढ़ के जब दुनिया में कोई नहीं है। हे माँ जगजननी, मेरे से जो गलती हुई वह क्षमा करिए। अरे हाथों में रखी धानी, धानी। अरे हाथों में रखी थैली, थैली में रखी धानी। अरे घाट घाट प्रसाद बटा तो गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। अरे घाट घाट धानी बटा तो गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। अरे आयो कलाकार बांध बांध न गयो, माई नरब्द तुख रोकी ना सको। तो नरब्दा मैया के आगे कभी नहीं कहनो कि हम बड़े हम बड़े। माई से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। कई कलाकार चले गए, सब चले गए, आखिर हार मानना ही पड़ो। तो नरब्दा मैया की तो महिमा इतनी अपरंपार है कि जितनी करो उतनी, क्योंकि नरब्दा मैया कुंवारी है इसीलिए। और नर्मदा जी में जो सत है वो सब दुनिया में नहीं है। और माई के परिक्रमा जेने कर लिए नहीं, सोचो सब आनंद ही आनंद है मैया के दरबार। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं। और माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आज हम बोरास घाट पर हैं। और मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, बादल हो गए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे महाराज जी ने, बाबा जी ने ये भोजन प्रसादी की बनाने के लिए अपनी बोरी में से सामान निकाल लिया है। ये बर्तन निकाल लिए हैं। बहुत ही कम व्यवस्थाएं हैं और हमारे साधु संत उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सुख शांति और आनंद से माँ नर्मदा जी के तट पर भगवान का भजन करते हैं। ये भोजन प्रसादी बना रहे हैं और ये गुरुजी का पूजा स्थल है। ये गुरुजी यहाँ पर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ पर भगवान का भजन करते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर कितने सालों से विराजमान हैं गुरुजी?
10-12 साल से जी गुरुदेव। तो मैया की परिक्रमा भी हो गई होगी? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुरुजी मैया के तट पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है जी। मैया कैसा आनंद तो कहीं है ही नहीं है जी। आनंद आता है बहुत? आनंद आता है। अच्छा गुरुजी, जैसे भोजन प्रसादी की कोई व्यवस्थाएं वगैरह फिर कैसे होती है? मैया देती है सब, सारी चीज व्यवस्था सब मैया करती है? मैया करती हैं जी। मैया बुलाती हैं, भगत लोग लेके आते हैं सब साधन जी। अच्छा। आटा दाल खिचड़ी सारी चीजें लेके आते हैं भक्त लोग। और जो बड़ी बड़ी दूर दूर से लेके आते हैं। अच्छा जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि हम आज आए हैं मैया के तट पर, तो यहाँ पर अभी जो सोमती अमावस्या थी परसों, तो यहाँ पर तो बहुत गंदगी करके चले गए लोग, कचरा फैला के चले गए, कपड़ा सब मेला है। तो फिर ये आपको कैसा लगता है? ये सब सफाई होती है, सब झड़ जाता है जी। जी। तो गुरुजी सफाई आप भी करवाते होंगे? हाँ हम भी करते हैं जी। दिन भर लग जाता है, कहो तो दिन भर से ज्यादा भी लग जाता है। अच्छा, मतलब आप भी सफाई करते हैं? हाँ हाँ, असली पूजा तो मैया की यही है, मैया को साफ सफाई रखना है मैया की। सबसे बड़ा तो जो ही है जी। तो जैसे कि जो भक्तगण आते हैं इतना कचरा फैला के जाते हैं, जैसे पन्नी फैला के जाते हैं, कांच फैला जाते हैं और कपड़े उतार के फेंक जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए भक्तों को? नहीं करना चाहिए, बोलते हैं जी, मानते नहीं हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब जितना पुण्य करके नहीं जाते उतना पाप कर जाते? पाप करके जाते हैं जी। क्यों जे अगर सगर दूरी जगह पे कपड़े लत्ते डाल के जाते हैं, बिल्कुल वहीं डाल के जाते हैं जल में जी, जल के किनारे पे। मतलब ये सब आपको बुरा लगता है? लगता है जी, अभी बेपड़ा है यहीं से दिख रहे हैं। और गुरुजी की देख रहे हैं ये सब्जी अमनिया हो रही है। आज गुरुजी भोजन प्रसादी में टिंडे की सब्जी बना रहे हैं। और हम देखते हैं हमारे संत महात्मा जो साधु संत हैं उनके पास बहुत ही कम व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे बाबा जी ने साधु का भेष धारण करा है और ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने भगवान के भजन में व्यस्त रहते हैं। और जो माँ नर्मदा जी जो भोजन प्रसादी मैया की कृपा से जो मिल जाती है वही पाते हैं। बाकी के ज़्यादा तामझाम में गुरुजी है नहीं। देखें ये ब्रिज के नीचे ही गुरुजी ने अपना आसन स्थापित करा है। ये ब्रिज के नीचे ही गुरुजी ने अपना आसन स्थापित करा और यहीं पर भजन करते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो। गुरुजी बरसात में भी यहीं रहते हैं? जी, बरसात में तो ऊपर जाते हैं जी आश्रम में जी। यहाँ जल भर जाता है, डूब जाता है फिर जी। अच्छा, ये बरसात में डूब जाता है पूरा? तो फिर ठंड के दिनों में यहीं जाते हैं? ठंड के दिनों में यहीं जाती है जी। और गर्मी में तो यहाँ ठंडक रहती है? गर्मियों में तो आनंद ही रहता है। गुरुजी यहाँ पर आप जब आसन है, आपका आसन विराजमान है यहाँ पर, तो आपको सबसे अच्छा यहाँ क्या लगता है? अच्छा लगता है भजन और मैया के दर्शन, माई के दर्शन। 24 घंटे माई के दर्शन? 24 घंटे जी, वो बड़ा आनंद आता है माई के दरबार में तो। और ये देख रहे हैं हम मैया की, यहीं से देखें कितने सुंदर दर्शन होते हैं, दूर दूर तक मैया के बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि जो हमारे साधु संत हैं, हम गुरुजी को साधु कहेंगे क्योंकि गुरुजी साधु हैं। और हमारे गुरुजी को ये है कि ज़्यादा स्वाद का कोई वो मतलब नहीं है, सिर्फ भोजन प्रसादी ग्रहण करना है, पेट भरना और भगवान का भजन करना है ना गुरुजी? जी। ज़्यादा स्वाद से कोई मतलब नहीं? नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये गुरुजी यहाँ पर सामान जी, ये कमरा में पूरा सामान रखा है, आप देख लीजिए यहाँ से। अच्छा, ये कमरा है? ये रखा है सामान। ये गुरुजी का भंडार गृह है। ये देख रहे हैं हम, गुरुजी का भंडार गृह है। गुरुजी का भंडार गृह है, ये कमरा है। यहाँ पर गुरुजी सब सामान रख देते हैं। और ये गुरुजी का रसोई घर भी है, साधना स्थल भी है। खुले में रहना, खुले में बनाना, खुले में भोजन ग्रहण करना, ये साधु संतों की बड़ा अद्भुत महिमा है। और देखें कितनी कम व्यवस्थाओं में हमारे संत महात्मा
भगवान का भजन और तपस्या करते हैं। अच्छा गुरुजी, आप संत के मार्ग में कैसे आगे बढ़ गए? ऐसे बढ़ गए जी, जो यहाँ मंदिर नहीं था मेरे गिरनाथ पे, मक्खन चोर जी हमें 8 जनों ला के ले बेटी चलो झोपड़ी बनना, झोपड़ी की जगह पे 3-4 मंजिल मंदिर हैगा जी। हाँ। तो वहीं से ही बाबा जी बना है। अच्छा। तो 5 वर्ष से तो हम हमारे गांव नहीं देखा जी, हमने वहीं मंदिर पे ही रहे मेरे गिरनाथ पे ही जी। अच्छा जी। जो माखन चोर महाराज जी थे उनने आपको संत बना गए? हाँ हाँ, उन्हीं की चेला है। जामवंत हमारा नाम है, जामवंत नाम से है जी। अच्छा, जामवंत महाराज जी आपका नाम है? हाँ। और गुरु आपके माखन चोर महाराज जी हैं? जी हाँ। तो अब आप जैसा महाराज जी जैसा भी आप संत का जीवन जी रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है संत का जीवन? अच्छा लगेगा, अच्छे अच्छे भजन करेंगे तो अच्छा ही में देंगे। हाँ। न हर कहीं भटकेंगे, हर कोई ठुकराएगा गलत पे तो जी। मतलब भगवान का भजन कर रहे हैं जी। और महाराज जी आपके पत्नी बच्चे हैंगे भाई, बच्चे हैंगे। तो फिर जो उनकी याद नहीं आती आपको? नहीं आती याद का है, वो तो अब अपन यहाँ अब जा मार्ग में, यही मार्ग में रहना, अब घर तो ऐसे ही नहीं जाना, पता सब हो जाता, सब आते दर्शन कर भी यहीं सब, अपन भी पहुँच जाते, घर नहीं जाते, बस्ती में रहते हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए होंगे? बड़े बड़े हैं जी। काम धाम करने लगे अरे कुछ? पूरा पूरा काम धंधा समारा था। और पत्नी? सब घर ही हैं, एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा अच्छा। आनंद है। शादी हो गई सबकी? हाँ, और जगह जमीन सब है कि अपनी जोर है जी। हाँ जी, 3 एकड़ जगह है, 4 एकड़, 1 एकड़ घर ही है। तेनोनी मैया का तट है बिल्कुल किनारी में, और वो पार अपने खेती भी है जी। तो आनंदी माई के पास, मतलब घर परिवार जमीन जायदाद सब है, सब है। लेकिन आपका मन जो है भगवान की भक्ति में लग गया, बस बस भक्ति तो में सब लग कुछ गए। छोड़कर आप संत बन गए। बस बस। बच्चों वगैरह की सबकी शादी हो गई, सब काम धाम से लग गए हैं, जी। अब कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं अच्छा, आपकी जैसे कि धर्मपत्नी कभी नहीं बोलती कि भैया आप संत बन गए हो? नहीं नहीं बोलती? अरे बोलते हैं तो क्या बोलेंगे। क्या कहेंगे बेचारे, हैं? क्या कहेंगे, कुछ नहीं। अच्छा ये तुम्हें इसमें अच्छा है, अच्छे हैं। जैसे कि अभी आप भगवान का भजन कर रहे हैं जी। मैया के तट पर, हाँ। तो मैया ने कभी दर्शन दिए आपको? अरे दर्शन तो भाई का मालूम, का इसी में दर्शन दे दिए। अच्छा जी। अरे कोई पार नहीं भाई। कुआं पे बड़े सदियाँ आ गई, कुटार टेकर जहीं खिचड़ी बन रही थी टिक्कड़ हमारे, बैठ मैया मैया यहाँ बैठ गई। हमने इतना यही थरिया में भोजन लगा के दिए, उनने पूरा भोजन कर दिया। हमने कहा देखो माई भोजन करके और बे यहीं से गोल हो गई, हमें दर्शन ही तभी नहीं दिखी थी। ऐसे मैया दर्शन दे रही। अच्छा, उस समय कितना हो रहा था? समय कितना बज रहा होगा? 8 बज रही थी जी। सुबह के? जी हाँ जी। मतलब सुबह के 8 बजे आई थी मैया? हाँ 8 बजे। मतलब आपके हाथ का भोजन ग्रहण करके गई? ग्रहण करके गई, और उन्हें जाते नहीं देख पा कि यहाँ चली गई, इधर चली गई, कहीं कहीं चली गई जी। कहीं नहीं मिली वो? हाँ। देखते भी रहे होगे आप? और गुरुजी की ये टिंडे की सब्जी बन रही है आज। देखिए कितना सिंपल और सरल तरीके से साधु संतों की भोजन प्रसादी तैयार होती है। ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है हमारे संतों महात्माओं के पास। और आज हमें एक असली साधु बाबा के दर्शन हो रहे हैं, जो
भगवान का भजन कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके, और भक्ति भजन में माँ नर्मदा जी के तट पर लीन है। और हमारे बाबा जी बहुत ही सीधे सरल और सहज हृदय हैं। अच्छा गुरुजी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अपन घर में रहते तो बढ़िया भोजन बना बनाया मिलता, अरे कभी नहीं। और अपन यहाँ खुद बनाना पड़ रहा है, खुद को यहाँ पे स्वयं को काम करना पड़ता है। स्वयं को काम ठीक देता है जी, और साधु संत स्वयं कोई काम सही देता है, खुद के भोजन खुद बनाते मैया खिलाते हैं जी। मतलब आपको मैया से प्रेम है, मैया को बना के भजन कराते हैं? जी, सबसे बड़ा प्रेम तो माई से ही है। माई से? हाँ। और अच्छा, आपका मन नहीं करता कभी कि यहाँ से तट को छोड़ के हम कभी जाएं कहीं? नहीं का होता है, कभी नहीं। ज्यादा का करने माइए, एक टिक्कड़ अपन है, एक टिक्कड़ मैया है, बस बहुत, और क्या करना है जी। हाँ जी, ज्यादा सामान की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है। एक टिक्कड़ आपका और एक टिक्कड़ मैया का, बस खाने की लाने पहुंचाई। बाबा बैठा है, वो भोजन नहीं बना रहा, आप पहुंचो तो भोजन बनेंगे। तो अभी आपने भोजन नहीं करा था आज का? नहीं जी, इतनी टाइम भोजन होती है। और ये धनिया डाल दी गुरुजी ने, और ये सब्जी बन के तैयार हो गई है। अच्छा, जैसे गुरुजी कोई साधु संत जैसे आपके पास आ जाते होंगे कभी कभी परिक्रमा कर पासी भी आते हैं, तो भोजन प्रसादी उनको भी कराते हो? कराते हैं, भोजन प्रसादी। तो आपको दिक्कत नहीं आती कभी फिर? कोई नहीं आती है, सब लोग बना लेते हैं, काय की दिक्कत है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर असली साधु बाबा के दर्शन हो रहे हैं, जिनको हम असली साधु संत बोलते हैं। असली साधु बाबा जिनके पास कोई ताम झाम नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन है और माई का दर्शन। और गुरुजी बहुत ही सहज और सरल हृदय हैं, वो बहुत ही सीधे हैं हमारे गुरुजी। ज़्यादा गुरुजी बोलते हैं भैया मुझे ज़्यादा ज्ञान देना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ भक्ति में लीन रहता हूँ। सिर्फ गुरुजी को भगवान की भक्ति याद आती है, ज़्यादा ज्ञान गुरुजी नहीं देते हैं, कोई ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं देते हैं। गुरुजी सिर्फ कहते हैं कि भैया भगवान का भजन करें, भक्ति करें और अच्छे काम करें, है ना गुरुजी? जी, बुरे कर्मों से दूर रहें। दूर रहें। अच्छा गुरुजी, जैसे कभी आप बीमार हो जाते होंगे तो फिर क्या करते हैं? तो जी बीमार तो कभी होते नहीं है जी। अच्छा जी जी जी। और थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई तो बाई से जल लेके बाई हमें जो तकलीफ है तो बाई तुरंत आराम देती है, दिलाती है। अच्छा, माई के जल से आराम लग जाता है? जी, माई के जल से सब दूर हो जाता है जी। क्योंकि माई भोजन प्रदान कर रही है तो उनको भोग लगा दे रही है माई सारी चीजें, सिद्ध कर करके माई की खिलाओ, खुद खाओ। हाँ। कल युग में तो दर्शन माई के ही तट पे होते हैं जी, और माई के आश्रम में जो शांति मिलती है भजन से, सारी चीजों से और कहीं नहीं मिलती है। सारा आनंद माई के ही दरबार में होता है जी। गुरुजी, जैसे कि आपका कभी जैसे कोई चीज है, जैसे कोई मिठाई खाने का मन हुआ, कोई फल फ्रूट खाने का मन हुआ जी, तो वो माई से बोलते हैं तो मिल जाता है? हाँ जी, बाई से बोलते हैं तो बाई बुलवा देती है। लड्डू है, जलेबी है, सारी चीज बुलवाती है माई। मतलब जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती पूरी है? करती है वे जी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जे मनोकामना लगी है मन में पूरा माई की देगी। वो देती भी है? हाँ, देती है वे तो। मतलब कभी कोई चीज की कमी का एहसास नहीं होता? नहीं, कभी नहीं जी। गुरुजी फूल गए हैं टिक्कड़, देखो आप, नहीं तो वो तो फूले फूले टिक्कड़ बन रहे हैं गुरुजी के।
आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट बोरास घाट पर हमारे साधु बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके माँ नर्मदा जी के तट पर भगवान की भक्ति और भजन में लीन हैं। और गुरुजी बहुत ही कम संसाधन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। और आज हमें मैया के तट पर असली साधु बाबा के दर्शन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत ही कम संसाधन है और ये ब्रिज के नीचे बाबा जी का आसन है, साधना स्थल है। यहाँ पर बाबा जी ने ये भगवान की स्थापना करी है यहाँ पर, और यहीं पर भगवान का भजन करते हैं और 2 टिक्कड़ बनाते हैं, माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं और स्वयं पाते हैं। और अगर कोई साधु संत भी आ जाता है तो बाबा जी बहुत ही प्रेम भाव से उनको भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं और भगवान के भजन में आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखेंगे गुरुजी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं। कहते हैं कि माँ नर्मदा जी को बिना घी के भोग नहीं लगता है, भले ही चाहे थोड़ा सा घी हो, भोग लगाना पड़ता है। और गुरुजी ने देखें ये डिब्बे में भोग लगाने के लिए घी रखा है। साधु भले ही स्वयं घी में रोटी नहीं खाए, लेकिन माँ को जरूर घी में रोटी खिलाते हैं, है ना गुरुजी? गुरुजी जैसे कि बाबा जी आप जैसे भोग लगाने जाते होंगे तो ये टिक्कड़ को कहीं ढाक के रख के जाते होंगे? रख के जाते, मैंने कुत्ता बिल्ली आते हैं तो खाते नहीं है, रखवारी और करते कुत्ता बिल्ली भंडारे की। अच्छा, अपन प्रसादी देंगे जब ही पाएंगे, वे बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ जी, मतलब वो भी ध्यान रखते हैं, ध्यान सब रखते हैं साधु संतों का कि भैया महात्मा जी हमें भोजन प्रसादी ग्रहण कराएंगे। और जब आरती की टाइम आती है तो अपन संग बजाते, बीवी वो करते हैं, कहते वो। अच्छा जी, क्यों वे भी प्रसाद खाते हैं, माई को प्रसादी लेके फिर जाते हैं। वो भी एक तरीके से देखा जाए तो माई की भक्ति कर रहा है। हाँ, माई के तट पर। अरे बाबा जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जब भी हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर पूजनीय साधु संतों की पावन कुटिया में आते हैं या आश्रम में आते हैं, पावन कुटिया में आश्रम में जो भी कुछ बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह माँ नर्मदा जी के प्रति साधु संतों की अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, अपार विश्वास का भाव होता है और यह भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के पावन तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर, तहसील झिकोली और ग्राम बोरास घाट पर हमारे गुरुजी जामवंत जी महाराज जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर।